एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2530 सॉल्व करेंगे, विच इज़ मैक्सिमल स्कोर आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपको जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा एंड उसके साथ साथ आपको इंटीजर के भी गिवन होगा। यू हैव अ स्टार्टिंग स्कोर ऑफ जीरो। सो आपके पास स्टार्टिंग स्कोर जो है वो जीरो होगा। इन वन ऑपरेशन से आप क्या करेंगे, चूज करेंगे इंडेक्स आई को सच दैट जो आई होगा वो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और लेस देन आपके नम्स की लेंथ होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद से इंक्रीज करना है योर स्कोर बाय नम्स ऑफ आई में जो भी वैल्यू होगी उसी स्कोर को आपको इंक्रीज करना है एंड देन उसके बाद लास्टली रिप्लेस करना है नम्स ऑफ आई विद द सीलिंग वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई डिवाइड बाय 3 से। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न करना आपको मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर को यू कैन अटेन आफ्टर अप्लाइंग द एग्जैक्टली की ऑपरेशन। सो आफ्टर अप्लाइंग की ऑपरेशन के बाद से आपको यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर जो होने वाला है उसको रिटर्न करना है। द सीलिंग फंक्शन सील वैल्यू इज अ लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे देखो व्हाट इज सीलिंग फंक्शन। सो सीलिंग फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू देता है, यहाँ से ये एक ऐसी वैल्यू देगा जो तो वैल्यू से बड़ी होगी, या तो वो वैल्यू से बड़ी होगी या तो वैल्यू के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो सील फंक्शन में मैंने 4.3 पास किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ से 5 मिला। या तो इसके बराबर होगी तो 4.3 से बराबर तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या आएगी, 5 आएगी, इससे बड़ी वैल्यू। ओके, अगर यहाँ पे क्या होता, ओनली 4 होता, अगर ओनली 4 होता तो मुझे यहाँ से 4 मिलता, बट 4.3 है तो 5 मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं 10 डिवाइड बाई 3 करती हूँ, सीलिंग में पास करती हूँ, तो यहाँ मुझे 3.3 मिलता है समथिंग, और 3.3 का क्या होगा यहाँ पे सीलिंग जो सीलिंग वैल्यू होगी वो होगी 4। ओके, सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नम्स एरे गिवन है और के इक्वल्स टू 3 गिवन है। ओके, मेरे को इनिशियली स्कोर 0 मिला है। अभी क्या करना है, मेरे को यहाँ से जो मेरा नम्स एरे होगा इससे मैक्सिमम वैल्यू लेना है। मैक्सिमम क्यों लेना है, क्योंकि मुझे अपने स्कोर को मैक्सिमल रखना है। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 को चूज़ किया और 10 को चूज़ किया, मेरा स्कोर फाइनली 10 हो चुका है। जो नम्स एरे है वो मेरा अपडेट होगा, कैसे अपडेट होगा, सीलिंग वैल्यू से। सीलिंग और ये वैल्यू में क्या पास होगा, 10 डिवाइड बाई 3। जब मैं 10 डिवाइड बाई 3 करूँगी तो मुझे 3.3 समथिंग मिलेगा, और मैं उसको अगर सीलिंग में कन्वर्ट करती हूँ सीलिंग में, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4। तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, ये नम्स आ रहे हैं जो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद से फिर से मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करना है। मैक्सिमम अगर मैं चूज़ करती हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4। तो इस 4 को मैं अपने स्कोर में ऐड करूँगी और फाइनली मेरे पास 14 हो गया है। देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर जो सीलिंग फंक्शन है उससे अपनी उसमें वैल्यू को अपने पास करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करने पड़ेगा इससे नम्स सारे को। और जैसे ही मैं इसको अपडेट करती हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, देखो 4 को अगर मैं डिवाइड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग आता है, और 1 पॉइंट समथिंग सीलिंग वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2। तो मैंने क्या किया, 2 से रिप्लेस कर दिया। देन उसके बाद फिर से मैं नम्स एरे को देखती हूँ और यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढनी है मुझे। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 3। बस 3 को अपने रिजल्ट में जो स्कोर रहने वाला है उसमें ऐड करूँगी और फाइनली मेरे पास 17 हो जाता है और मेरा नम्स एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हर ऑपरेशन में हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट को हमें चूज़ करना है ताकि हमारा जो स्कोर रहे वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। ठीक है, और जो भी हमारे एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट को हम चूज़ करते हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सीलिंग वैल्यू से अपडेट भी करना पड़ेगा हर एक ऑपरेशन के बाद। और की ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना है, फाइनली यहाँ पे जो हमारा ये रिजल्ट आने वाला है इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, सो अप्रोच क्या रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे मीन्स मैक्स हीप बनाने वाले हैं, मैक्स हीप का यूज़ करेंगे। और मैक्स हीप का यूज़ करने से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से हमें मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमें आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार एरे को अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद से कंपैरिजन कर करके हमें मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे और प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करके जो भी हमारा हर बार मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसको क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉप करेंगे, पॉप करके अपडेट करके और इसमें वापस से डाल देंगे। जो भी हमारे सीलिंग वैल्यू के साथ हम सीलिंग वैल्यू रहने वाली है उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे वापस से। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रायोरिटी क्यू को रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थोड़ी सी क्या लगेगी, कम लगेगी कंपैरिजन टू। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर कर करके बार बार हमें अपने स्कोर को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। बट प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि टोटल की ऑपरेशंस के बाद से हमें क्या चाहिए, फाइनल स्कोर चाहिए। तो हम स्कोर को प्रायोरिटी क्यू में से पॉप करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो, और उससे उससे हम क्या करेंगे, उसको ऐड करते जाएंगे अपने जो भी हमारा स्कोर रहने वाला है उसमें, और हम यहाँ से फाइनली रिटर्न कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
तो हम क्या करते हैं, फाइनली कोड पे जंप करते हैं। जब तक हमने समझा है इसको हम फाइनली कोड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैक्स हीप बनाना पड़ेगा टू स्टोर एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे मैक्स हीप बना लिया है। प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप विच इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू मीन्स एक एम्प्टी, मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बना लिया। देन उसके बाद क्या करना है, मुझे ये जो मेरा प्रायोरिटी क्यू रहने वाला है मैक्स हीप, इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सो दैट मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा टॉप पे रहे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलेक्शंस को कॉल करूँगी। कलेक्शंस का जो रिवर्स ऑर्डर रहेगा, रिवर्स ऑर्डर, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, सो दैट मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स को क्या कर पाऊँ, अरेंज कर पाऊँ। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है अपने एलिमेंट्स ऑफ नम्स एरे इनटू द मैक्स हीप में। तो मैक्स हीप में स्टोर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप रन करना पड़ेगा। इन नम करके एक वेरिएबल बना लेती हूँ जो कि क्या करेगा, नम्स जो रहेगा उसको ट्रेवर्स करेगा। एंड जो मेरा मैक्स हीप रहेगा इसमें मैं क्या करूँगी, अपने एलिमेंट्स को ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट मेरा वर्क क्या बनता है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टाइप का स्कोर जो है वो वेरिएबल बना लेती हूँ, जिसमें मैं अपने स्कोर को क्या करूँगी, यहाँ पे स्टोर करूँगी। ओके, देन उसके बाद की ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप रन करती हूँ। इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से, 0 से, एंड जो आई की वैल्यू है वो लेस देन होगी मेरे के से, एंड आई को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, मुझे गेट करना है मैक्सिमम एलिमेंट को फ्रॉम द हीप से। तो हीप से गेट करना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू को, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंट मैक्स वैल करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने मैक्स हीप से जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे स्टोर करूँगी। ठीक है, तो पोल कर लेंगे और मेरी मैक्स हीप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी मैक्स वैल में। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना था कि जो मेरा स्कोर रहने वाला है, जो भी मेरा स्कोर है उसमें मुझे प्लस इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, अपने मैक्स वैल्यू को। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू को मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी यहाँ पे। सो अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे रिप्लेस करना था अपने मैक्सिमम वैल्यू को विद द सीलिंग वैल्यू से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक इंट न्यू वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, न्यू वैल्यू करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। और करेंगे क्या कि हम यहाँ पे मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसमें हम मैक्स वैल्यू जो रहने वाली है हमारी उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3.0 से। ठीक है, अब 3.0 से डिवाइड करने के बाद से मेरा देखो ये जो न्यू वैल है वो इन टाइप का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा इसका। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर दूंगी। देन उसके बाद क्या है कि जो मेरा मैक्स हीप रहने वाला है उसमें मुझे अपने ये जो न्यू वैल्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो न्यू वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, जो मेरा न्यू वैल्यू रहने वाला है उसको मैंने अपने हीप में ऐड कर दिया। और एट लास्ट क्या करना है, एट लास्ट मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है अपने स्कोर को। ठीक है, फाइनली मुझे स्कोर को रिटर्न करना है। रन करते हैं, अब सबमिट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, मैक्स हीप में, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे n log n का टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी तो हो रहा है, इसीलिए n log n टाइम लगेगा मेरे को। और यहाँ पे मैंने की ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, मीन्स क्या किया था, ऑपरेशंस के लिए पहले मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रही थी, देन उसके बाद सीलिंग जो वैल्यू थी उससे मैं क्या कर रही थी, अपडेट भी कर रही थी अपने एरे को। तो यहाँ पे मुझे log n टाइम लगेगा, और जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लगेगी बिग ऑफ n log n प्लस k log n। ओके, और इस सोर्स जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या लगेगी, बिग ऑफ n क्यों, क्योंकि मैंने हीप में अपने सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया था। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।